सीताराम। भारत के प्रसिद्ध धाम कैंची धाम के महाराज बाबा श्री नीम करोली, जिनकी भक्ति और चमत्कार पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उनका ही एक प्रसिद्ध मंदिर नीम करोली धाम, जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से 28 किलोमीटर दूर बाबा लक्ष्मण दासपुरी में स्थित है, जहां एक गुफा में बाबा स्वयं तपस्या किया करते थे। श्री नीम करोली धाम की भव्यता से लेकर वहां की रहस्यमयी गलियों तक हम यहाँ हर उस रहस्य को जानने आए हैं जिसने सदियों से भक्तों और यात्रियों को आकर्षित किया है। आखिर क्या है इस धाम की अलौकिक शक्ति और क्यों इस धाम को उत्तराखंड में स्थित कैंची धाम से जोड़ा जाता है? बहुर बंदी खल गन सत भाई, जे बिनु काज दहिन उबाए, परहित हानि लाभ जिनकेरी, उजरई हरस विषाद बसेरे, हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस भाव से, जे पर दोष लखई सहसाखी, पर हित धृत जिन के मन माखी। बाबा नीम करोली महाराज की आप कथा सुन रहे हैं, तो आइए आज उन लोगों को हम प्रणाम करेंगे जो वास्तविकता में आपसे दिन रात नफरत करते हैं, जो आपके प्रति सदैव उनका आचरण भी गलत है और स्वयं को वह समझते हैं कि हम भगवान के कृपा पात्र हैं। आइए इसकी हिंदी में बताता हूँ। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरे की हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरे के उजड़ने में हर्ष है और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरे की बुराई करने में सहस भाव के समान वीर हैं, जो दूसरे के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग हैं, दूसरे के बने बनाए काम को हानि पहुंचाते हैं और उससे उनको कोई लाभ नहीं होता है। तो आप भी मेरे साथ ऐसे दुष्टों को प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़िए। ये रामचरितमानस में बाल कांड है, उसका 3रा दोहा है। आप बड़े ध्यान से पढ़िए और इसको अमल करिए, क्योंकि कुछ लोगों का जीवन तो इसी में चला जाता है कि दूसरों का बुरा हो जाए। आप बाबा के भक्त हैं, बाबा की कृपा से बाबा की कथा सुनेंगे, बड़े भाव के साथ सुनेंगे। कैसे? बंदौ गुरु पद। देखिए, गुरु महाराज को सबसे पहले हम सब प्रणाम करेंगे। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महारूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समय समूह है। बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, अमहि मूर मह चूरन चारु, समन सकल भव रज परिवार। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों
के परिवार का नाश करने वाले हैं, ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि ही होती, दलन मोतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर वहीं जासु। देखिए, गुरु महाराज की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से ये मैं पढ़ रहा हूँ। ना मेरे पास बल है ना बुद्धि है, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो वही देखेगा, ये वीडियो वही शेयर करेगा वास्तविकता में जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त को निर्मल बनाते हैं। वास्तविकता में जो निर्मल है वही भगवान का भक्त है। आप याद रखना, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, पर दुर्योधन नहीं माना, और दुर्योधन के साथ जो खड़े हुए आपने देखा, समूल नष्ट हो गया। इसलिए प्रयास करो कि दुष्ट जहां पर भी मिले उनको दूर से प्रणाम करो, और दुष्टों का साथ कभी मत करो। दुष्टों की तरफ देखना भी बहुत बड़ा अपराध है। अरे, दुष्टों से बात करना तो बहुत ही बड़ा दंडनीय अपराध है। आइए बाबा महाराज की कथा में चलते हैं। आज की कथा बाबा नीम करोरी महाराज के अनन्य भक्त श्री पूरनचंद जोशी जी की है। इधर उधर भ्रमण के उपरांत एक बार बहुत दिनों के बाद बाबा नीम करोरी महाराज भूमियाधार आश्रम आए। ये सूचना जब नैनीताल पहुंची तो बाबा नीम करोरी महाराज के भक्त श्री पूरनचंद जोशी और उनके घनिष्ठ मित्र भूमियाधार जाने को तैयार हो गए। पूरनचंद जोशी जी के मित्रगण एक बस में बैठकर चले गए, और देखिए, जब चलने लगे, चले गए, तो पूरनचंद जोशी जी से कुछ कहा भी नहीं। अपनों, आप भी सोचिए, स्वार्थ रीत करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की ये रीति। पूरनचंद जोशी जी ने अपने मित्रों के ऐसे आचरण से दुख प्राप्त किया, और पूरनचंद जोशी जी का चित्त खिन्न हो गया। ऐसी मानसिक स्थिति में जब पूरनचंद जोशी जी घर आए तो उनको अकारण ही अपने पुत्र और अपने पत्नी पर क्रोध आने लगा, और पूरनचंद जोशी जी का व्यवहार उनके प्रति कटु हो चला। पूरनचंद जी बहुत दुखी हुए और अकेले ही भूमियाधार के लिए चल पड़े। आपको वहां जाने के लिए कोई बस भी नहीं मिली। पानी बरस रहा था। जोशी जी रास्ते में सोच रहे थे कोई मिल जाए। अरे, बाबा की कृपा देखो कि एक मजदूर मिल गया, और मजदूर से बातें करते हुए पैदल भूमियाधार पहुंचे। बाबा उन्हें वहां मिले ही नहीं, क्योंकि बाबा नीम करोरी महाराज गेठिया चले गए। उस मजदूर के मन में भी बाबा नीम करोरी महाराज के दर्शन करने की इच्छा पैदा हो गई, और वह जोशी जी के साथ गेठिया जाने को तैयार था। वहां जाने के लिए कोई साधन न मिल पाने के कारण दोनों ही लोग लाचार हो रहे थे कि कैसे जाएं, कोई साधन नहीं है। इतने में एक ट्रक आ गया। पहाड़ की कुछ माइयां बाबा के दर्शन के लिए उसी स्थान पर जा रही थीं। जब उन माइयों ने देखा इन लोगों को, तो माइयों ने कहा, ट्रक रोक दो, इनको भी बैठा लो। और देखिए, जोशी जी और साथ में जो मजदूर है
वह दोनों बैठ गए। ये कृपा है बाबा की। मैं आपको एक बात और बताता हूँ भक्तजनों, मैं बहुत सावधान करता हूँ। मैं कभी भी आपको उस तरह की वीडियो नहीं बना के दिखाता हूँ जिससे कि आपका कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह का अपमान कर सके। आप बाबा से प्रेम करते हैं, बाबा श्री हनुमान जी महाराज हैं। अरे ऐसा कौन है जो हनुमान जी से डरता नहीं? पर हाँ, बाबा की कृपा से ही मैं बता रहा हूं, बहुत से ऐसे भी हैं जो बाबा को कुछ नहीं समझते हैं, स्वयं को बाबा मान लेते हैं। और बाबा क्या कहते हैं? दुष्टौ शरण आन जब परहि दुष्ट हुआ। देखिए, दुष्ट जब बाबा के पास आता तो बाबा क्या करते हैं? पूर्ण इच्छा उनकी करही। अरे भक्तजनों, परिवार में अगर एक गलत निकल जाए तो पूरा वंश नाश कर देता है, और अगर परिवार में एक अच्छा निकल जाए तो पूरा वंश तर जाता है। और परिवार में अगर पिता और बेटा ही गलत निकल जाए, सोचिए क्या होगा। सावधान रहना, बाबा के भक्त से मिलें, बाबा के भक्तों के पास जाएं, बाबा के धामों में जाएं, चाहे मनोज मिश्रा हो। आप बाबा से प्रेम करना, जीवन में आपको दुख सताएगा नहीं। आप किसी व्यक्ति से प्रेम मत करना। बाबा से प्रेम करने वाले जैसे दादा मुखर्जी के जीवन में कभी दुख आ ही नहीं पाया, क्योंकि बाबा के आदेशों का पालन किया। आज बाबा की कृपा से देखिए, जोशी जी को कितने परेशान हुए, आज दोस्तों ने छोड़ दिया, पर बाबा ने पकड़ लिया एक बार आपको तो छोड़ेंगे नहीं। और जब सभी लोग गेठिया जाकर बाबा के दर्शन करने लगे तो बाबा नीम करोरी महाराज ने उस मजदूर को बहुत प्यार दिया, क्योंकि उसके मन में एक जिज्ञासा आ गई कि अब हम बाबा के दर्शन करेंगे। इधर जोशी जी को भी बाबा महाराज ने आशीर्वाद दिया, भोजन करवाया, बहुत प्रसाद देकर घर को विदा किया। थोड़ी देर बाद मौन रहने के बाद उन्होंने पास में ही पड़ी कल्याण की एक मासिक पत्रिका जोशी जी को कहा कि पढ़कर सुनाओ। जब उन्होंने उस पत्रिका को खोला तो जो लेख सामने आया उसका शीर्षक था क्रोध। आपने बाबा को उसे सुनाया। उन्होंने इस लेख को 5 बार पढ़ने को कहा। जब 5वीं बार उसे जोशी जी पढ़ रहे थे तो आपको स्वतः बोध होने लगा कि आप घर में क्रुद्ध होकर चले आए थे, और इस लेख को बार बार पढ़वाने का तात्पर्य केवल आपको आपकी कमजोरी दर्शानी थी। इसके बाद ही बाबा का व्यवहार आपके प्रति सामान्य हो गया। जोशी जी के मित्रगण भी जो नैनीताल में जोशी जी को छोड़कर चले आए थे, बाबा के दर्शन नहीं कर पाए, और बाबा ने उन्हें ये अवसर जोशी जी के बाद दिया। देखिए, दंड तो मिलेगा, मित्र के साथ छल किया, बाबा ने दंड दिया, पर बाबा बहुत प्यार करते हैं। अरे बाबा का भक्त अगर एक बार भी हृदय से अपनी आंख में आंसू ले आए और बाबा से जो मांगे उसे मिलेगा। अगर ना मिले तो जो चाहो वो सजा आप हमको देना। ये बाबा की कृपा से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कथा करने से पहले बंदहु गुरु पद पदम परागा, मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में अपना शीश रख के
ये कथा प्रारंभ करता हूँ माँ सरस्वती की कृपा से। तो आज की आपने कथा सुनी और बहुत प्यारी बाबा महाराज की कथा है कि मित्र ने मित्र का साथ छोड़ दिया, पर आज आपने रामचरितमानस को भी सुना है कि सबको प्रणाम करेंगे, किसी के अंदर हम अवगुण नहीं देखेंगे। बस अगर आपको लगता है कि उससे दूर होना है तो दूर हो जाना, पर उसकी चर्चा कभी नहीं करना, क्योंकि आप में और उसमें कोई अंतर नहीं होगा। दूर हो जाओ और गुरु महाराज के श्री चरणों में अपना शीश झुकाना कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मालूम नहीं कौन सी अनहोनी थी जो छोटे से रूप में आके खत्म हो गई। हे गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से ही ये हुआ है। बार बार गुरु को प्रणाम करना। और बाबा नीम करोरी महाराज की कृपा से मैं आपको कथा सुनाने का प्रयास करूंगा बाबा महाराज की, और सुनाता भी रहूंगा। जय सिया राम, जय हनुमान।